राजस्थान के पोखरण में पिनाका रॉकेट के आधुनिक वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने पिछले कुछ हफ्ते में बालासोर और पोखरण में पिनाका रॉकेट की सफल टेस्टिंग की है। यूपी के बांदा में बाढ़ का कहर जारी है। केन और यमुना नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा, कई मकान जलमग्न। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर लोगों को बांटी राहत सामग्री। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में आई बाढ़। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। किसानों की फसल बर्बाद होने पर दिया मदद का भरोसा। यूपी के बलिया में बाढ़ का निरीक्षण करने पहुंचे यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का वीडियो वायरल। बाढ़ के हालातों का जायजा लेने की बजाय चाय मिठाई की दुकान पर पहुंचकर अधिकारियों के साथ मिठाई खाते आए नजर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर। पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से गौला नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। जल पुलिस और एसडीआरएफ अलर्ट पर। यूपी के जालौन में आसमानी आफत से 57 गांव बाढ़ की चपेट में। खाने पीने के लिए सामूहिक रसोई का इंतजाम किया गया। प्रशासन ने करीब 25 राहत कैंप लगवाए। लोगों को दी जा रही है राहत सामग्री। यूपी के फतेहपुर में बाढ़ ने मचाई तबाही। कानपुर बांदा मार्ग पर पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही बंद। यमुना का जलस्तर सामान्य से ज्यादा बढ़ा। 3000 बीघे में लगी फसल बर्बाद। बिहार के बेगूसराय में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। नदी किनारे बसे लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। विष्णुपुर, अशरफा, औरंगा समेत कई इलाकों में नदी का पानी घुसा। कई सड़कें क्षतिग्रस्त। मवेशियों के लिए चारे का संकट। यूपी के वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी उफान पर। नदी किनारे बसे लोगों में बाढ़ की दहशत। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। अगले 3 से 4 दिन में और बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा। यूपी के चंदौली में दिख रहा है गंगा नदी का रौद्र रूप। मुगलसराय, चहनिया, गाजीपुर जाने वाली सड़क पानी में डूबी। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं सड़क पार। तमिलनाडु की मदुरई में भारी बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न। लोगों को आने जाने में हो रही हैं दिक्कतें। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। नोएडा में ट्विन टावर गिराए जाने के बाद अब लोग अपने घरों में लौटने लगे हैं। लोगों के घरों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ घरों में धूल जरूर जमी है, जबकि कुछ मकानों के शीशे टूटने की खबर है। जोरदार धमाके के साथ कुछ ही सेकंड में जमींदोज हुआ नोएडा का ट्विन टावर। कई मीटर तक सड़कों पर बिछी धूल की चादर। धूल को हटाने के लिए पानी की बौछार की गई। ट्विन टावर को गिराने में कोई बड़ा नुकसान नहीं। एटीएस सोसाइटी की थोड़ी सी दीवार टूटी। ब्लास्ट के बाद आसपास के पेड़ों और सड़कों पर जमी धूल की मोटी चादर को साफ किया गया। टावर को गिराने वाली कंपनी ही एटीएस की दीवार और टूटे शीशों की मरम्मत कराएगी। ट्विन टावर के मलबे को हटाने का काम जारी। सुरक्षा के मद्देनजर ट्विन टावर के आसपास 100 वाटर टैंक, 22 एंटी स्मॉग गन समेत 500 कर्मचारियों को तैनात किया गया था। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने कहा, प्लान के तहत ही सब कुछ हुआ। आसपास की सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं। थोड़ा मलबा रोड और एटीएस सोसाइटी की तरफ गया। ट्विन टावर ब्लास्ट पर सुपरटेक की ओर से जारी बयान। कहा, हमारी कोई गलती नहीं है। नोएडा अथॉरिटी की अनुमति और उस वक्त के नियम के हिसाब से ही बनी बिल्डिंग। दिल्ली के भलसवा में लूटपाट का विरोध करने पर बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या। आरोपी बदमाश फरार। दिल्ली में लड़की की मर्डर की गुत्थी सुलझी। कंपनी में काम कर रही लड़की के बॉस नहीं करवाई हत्या। 5 आरोपी गिरफ्तार। खबर के मुताबिक दोनों में थे प्रेम संबंध। लड़की बॉस पर बना रही थी शादी करने का दबाव। दिल्ली में पूजा करने गई लड़की से बंदूक की नोक पर रेप। 3 दिन तक पुलिस थाने के चक्कर काटने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरियाणा के सोनीपत में ट्रैक्टर के नीचे दबकर बच्चे की मौत के बाद फूटा गांव वालों का गुस्सा। ट्रैक्टर चालक की बाइक को आग के हवाले किया। चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे 44 किया जाम। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक महिला समेत 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के ऊपर चोरी डकैती समेत 14 हत्याओं के मामले दर्ज है। यूपी के आगरा में पुलिस ने लोन देने वाली फ्रॉड कंपनी का किया पर्दाफाश। शातिर ठग बैंक कर्मचारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपियों के पास से 6 लाख कैश और ब्लैंक चेक मिले। एमपी के रीवा में बाल सुधार गृह से भागे 5 बच्चे। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। किचन में लगी खिड़की तोड़कर भागे बच्चे। पुलिस महकमे में हड़कंप। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिहार
बिहार के हाजीपुर में फिर शराबबंदी हुई फेल। राघोपुर गांव में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर और इलाकों में प्रशासन की छापेमारी बढ़ी। यूपी के देवरिया में पड़ोसियों में बरसात का पानी गिरने और नाले के विवाद को लेकर हुई मारपीट, चाकूबाजी में 2 लोगों की मौत, पुलिस कर रही है जांच। छत्तीसगढ़ के सिंगरौली में बड़ा हादसा, रमदाहा वाटरफॉल में डूबे 3 लोग, 3 लापता। पिकनिक मनाने पहुंचे थे 14 पर्यटक, रेस्क्यू में लगी एनडीआरएफ की टीम। यूपी के मऊ में पत्नी से झगड़े के बाद ताड़ के पेड़ पर डेरा जमाए पति को पुलिस ने नीचे उतारा। पेड़ से शख्स को उतारने के बाद भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा था यहां पर प्रशासन। राजस्थान के भीलवाड़ा में बिना पूछे क्लास से जाने पर मासूम बच्चे की टीचर ने की पिटाई। टीचर ने बच्चे को बड़ी बेरहमी से पीटा, छात्र के हाथ में फ्रैक्चर, शिकायत दर्ज। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में देर शाम प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर इंजन की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं। नवादा के हिसुआ से कांग्रेस के विधायक नीतू सिंह का बयान, नीतीश कुमार को पीएम के लिए कांग्रेस भी दे सकती है समर्थन। नीतू सिंह ने कहा, अच्छे काम करने वाले ही बनते हैं देश के प्रधानमंत्री। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सुशील मोदी पर पलटवार, कहा सरकार बनी तो उन्हें कुछ नहीं बनाया इसलिए उन्हें तकलीफ थी, अब केंद्र वालों को खुश करने के लिए रोजाना कुछ बोल रहे हैं। झारखंड में राजनीतिक सस्पेंस जारी, महागठबंधन की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, राज्यपाल में दम है तो राष्ट्रपति शासन लागू करें, हम हर फैसले के लिए हैं तैयार। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस करेंगे हेमंत सोरेन के भविष्य पर फैसला। सूत्रों के मुताबिक सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराने का आदेश चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। झारखंड में सियासी घमासान के बीच सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। विधायक स्टीफन मरांडी ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेलने का लगाया आरोप। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे, 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आनंद शर्मा ने अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी निर्वाचन लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, राहुल ही पार्टी को एकजुट कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में एक और कांग्रेस नेता ने छोड़ी पार्टी। पूर्व मंत्री ताज मोईउद्दीन ने इस्तीफा दिया, कहा आजाद की नई पार्टी कभी बीजेपी में शामिल नहीं होगी। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में स्मृति वन मेमोरियल समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रोड शो और रैली भी की, बोले कच्छ की तस्वीर अब बदल गई है। गुजरात के भुज की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा इसी गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, लेकिन यही गुजरात विकास का मॉडल बना। भारत में सुजुकी के 40 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में कार्यक्रम में शामिल हुए, कहा सुजुकी की कामयाबी भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का प्रतीक। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के मंत्री श्रीकांत महतो ने पार्टी में करप्शन के खिलाफ उगली आग, कहा पार्टी नेता लूट खा रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर 4 सितंबर की रैली से पहले कांग्रेस आज 23 शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में गौरव वल्लभ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद दिल्ली में आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आजाद ने इस्तीफे में कांग्रेस नेतृत्व पर बड़े आरोप लगाए थे। दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक, 7 सितंबर को होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हो रही है बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे। त्रिपुरा के खुमुलवोंग में करेंगे रैली। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आज भी हंगामे के आसार। सीएम अरविंद केजरीवाल सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती, जिसमें कोर्ट ने यूनिफॉर्म को पूरी तरह पालन करने के लिए राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था। अकासा एयरलाइंस के पैसेंजर्स के पर्सनल डेटा में बड़ी सेंधमारी। ईमेल के जरिए अकासा एयरलाइंस ने कुछ पैसेंजर्स को डेटा लीक होने का अलर्ट भेजा है। 7 अगस्त को अकासा ने पहली उड़ान भरी थी। इंस्टाग्राम के लोकेशन शेयर करने वाली खबर का इंस्टाग्राम के सीईओ ने किया खंडन। ट्वीट कर कहा, इंस्टाग्राम कभी भी यूजर्स की लोकेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करता।
इंस्टाग्राम जल्द ही अपने टीन यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म में बदलाव करने जा रहा है। संवेदनशील सामग्री इस प्लेटफॉर्म पर रहेगी बैन। इंस्टाग्राम को टीनेजर्स के लिए बनाया जाएगा सुरक्षित। जल्द ही व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म लोकल भाषा में दिख सकता है। नए फीचर के मुताबिक होम स्क्रीन पर आइकन और बाकी डिटेल भी आपको अपनी पसंद की भाषा में दिखाई देगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।